स्वागत है साथियों आपके अपनी YouTube चैनल ए पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं मतीश कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 8 की विषय हिंदी की बेहतरीन 50 MCQ सेशन, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं टोटल 50 MCQ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 16 तारीख को रखी गई है। 16 तारीख को आपको पांचों विषय की एग्ज़ाम होने वाली है। प्रत्येक विषय में आपको 50-50 MCQ मिलेगा और समय जो आपको मिलने वाला है टोटल 1 घंटा मिलने वाला है, इनकी एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा। ठीक है, आज हम लोग हिंदी से चर्चा करने वाली है, तो अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका हिंदी में पहला जो रहने वाला है वो एक गद्यांश, एक पैसेज रहने वाला है। पैसेज को पढ़ के आपको नीचे में हल करना है, बहुत ही आसान होगा। बस इसको फटाफट पढ़ लेते हैं हम लोग और नीचे में जवाब देते हैं। ठीक है, क्या बोला गया? कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। ठीक है, तो ये गद्यांश था, ये पूरा पैसेज है, इसको पढ़ लेना है और नीचे आपको जवाब देना है। बहुत ही सरल और आसान मिलेगा, बस हल्का दिमाग लगाना है। ठीक है, क्या बोला गया? कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रहा था? देखिए तो यहाँ मिल जाएगा आपको, है ना। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रहा था। ठीक है, तो बिजली कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए में। इसका आंसर क्या देगा? ऑप्शन ए, बिजली। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या बोला गया है? कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? होटल के पास, झूले के पास, छोटे फुहारे के पास या खिलौने वाले के पास? आपको पता है, अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा, क्या हो जाएगा? छोटे फुहारे के पास, है ना। कहाँ दिखा? देखिए यहाँ पे दिखा है ना, छोटे फुहारे के पास, है ना। मैं खड़ा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपसे वो देखिए, आपको मतलब पैसे से आपको मात्र 2 MCQ पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आपको पत्र देगा, एक आपको एप्लीकेशन देगा, उसको आपको भरना है। ठीक है, तो क्या बोला? छात्रावास में स्थान पाने हेतु प्रधानाध्यापक को लिखे गए आवेदन पत्र के रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। मतलब बोला गया है कि छात्रावास मतलब हॉस्टल में हम लोग रूम लेना चाहते हैं, स्थान लेने के लिए प्रधानाध्यापक ने प्रिंसिपल को एक आवेदन पत्र लिखे। तो देखते हैं क्या बोला गया है। सेवा में श्रीमान डैश महोदय, तो किसको बोला है? प्रधानाध्यापक। तो कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन में देखिए तो यह मैनेजर, एडिटर, प्रधानाध्यापक, डाकपाल। क्या हो जाएगा आपका? प्रधानाध्यापक। ठीक है, चलिए 3 का हो गया ऑप्शन सी। 4 में कहाँ दिया? भर देखिए तो दिया आप उच्च विद्यालय रातू रांची महाशय सविनय डैश है कि, क्या बोलते हैं सविनय निवेदन है कि, है ना। देखते 4 में क्या क्या दिया है? निवेदन, आदेश, उपेक्षा, अपेक्षा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, निवेदन है कि। ठीक है, चलिए चलते 5 में। 5 में आपसे क्या बोला? देखिए तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। ठीक है, अतएव मुझे विद्यालय के डैश में, तो कहाँ आपका डैश में स्थान देने की कृपा करें। ठीक है, तो कहाँ पर आता है? छात्रावास में। तो 5 में कहाँ देखिए? 5 में दिया गया पुस्तकालय, अस्पताल, छात्रावास, कार्यालय। क्या हो जाएगा आपका? छात्रावास। ठीक है, मतलब आपका देखिए पैसे से आपका दो MCQ। ठीक है, और आपका एप्लीकेशन से 3 MCQ, यानी कि 5 MCQ यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, चलिए चलते हम लोग अब व्याकरण। अब आपको होना 5 MCQ खत्म हो गया। अब आपका रहने वाला है व्याकरण से। ठीक है, ये भी आसान रहेगा। ठीक है, देख क्या बोला गया? रात तद्भव शब्द है, तत्सम देखिए, तद्भव मतलब हिंदी होता है। ठीक है, और तत्सम संस्कृत। ठीक है, मतलब जो हमेशा हल्का मतलब संस्कृत आपको देखने में लगे, सुनने में लगे, उसको तत्सम शब्द। तो रात जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला कि तत्सम शब्द क्या होगा? तो रात का क्या होता है आपका? तो रात क्या होता है आपका? रात्रि होता है। कहाँ देखा? ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 7 में। 7 में क्या बोला गया है? सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या हो? देखिए सूर्य का पर्यायवाची पूछा है, तो पर्यायवाची पता होना चाहिए। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? भास्कर, है ना। सूर्य को क्या बोलते हैं हम लोग? भास्कर बोलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 8 में। 8 में आपसे क्या बोला गया है? तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है? देखिए तुम घर जाते हो, देखिए यहाँ पे यदि किसी का नाम रहता, ठीक है, तो होता वो संज्ञा। ठीक है, लेकिन बोला यहाँ पे तुम, आप, है ना,
ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया आपका सर्वनाम, प्रोनाउन, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सर्वनाम, ठीक है। जाते हो, जाते हो क्या हो गया, ये हो गया क्रिया, ठीक है। और आपका घर क्या हो गया, ये हो गया आपका मतलब इसको बोलते हैं हम लोग संज्ञा बोल देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें आपका देखिए आपका दिया है पारिवारिक दिया है, ठीक है। पारिवारिक 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 पारिवारिक, पर इसमें शुद्ध कौन है, मतलब सही कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो हमेशा आपको रखना है पहले हर सही होता है, उसके बाद दुर्गा। तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में दिख रहा है ना, पारिवारिक। पमा का रॉर सही पहले है, फिर वा का, फिर और सही को, पारिवारिक ये स्पेलिंग सही है। स्पेलिंग आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 10 में। 10 में क्या बोला गया आपसे, कल मेरे घर में गोपाल आया था। इस वाक्य में गोपाल क्या है, तुरंत बताइए क्या। तो गोपाल एक क्या है, नाम है, ठीक है। तो यदि नाम है तो क्या होता है, वो संज्ञा होता है, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्या बोला गया है, स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग, देखिए जहां आपको उपसर्ग, तो उपसर्ग मतलब जो आगे में लगा है, ठीक है। और आपका एक होता है प्रत्यय, क्या होता है, एक होता है आपका प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय मतलब जो पीछे लगा होता है, यहाँ बोला उपसर्ग। तो स्वागत, तो सु जो आगत होता है क्या होगा, स्वागत। तो क्या होगा आपका 11 का ऑप्शन भी सु, है ना, सु होता है, ठीक है। सु हो जाएगा स्वागत। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला गया सार्थक का विलोम। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। तो सार्थक का क्या होगा आपका, निरर्थक, ठीक है। तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में, है ना, निरर्थक हो जाएगा विलोम सब। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रतिकूल कार्य करना से सामने मुहावरा कौन सा है। प्रतिकूल में देखिए अनुकूल मतलब होता है अच्छा, प्रतिकूल मतलब उल्टा। उल्टा कार्य करना मतलब क्या होगा, इसका कौन सा इसमें मुहावरे सही फिट हो रहा है, ठीक है। एड़ी चोटी एक करना नहीं, ओखली में सिर देना, ये थोड़ा लग रहा है, उल्टी गंगा बहाना या आग में घी डालना। तो प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन में से हो जाएगा उल्टी गंगा बहाना, है ना, कि उल्टा पुल्टा कार्य करना, यह प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद मतलब इसको तोड़ के हम क्या ले सकते हैं, निराशा का, ठीक है। तो निराशा क्या हो जाएगा, निर्जोर आशा। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा, रखना आपको याद, ये वाला, ठीक है, स्पेलिंग जिसमें आपका ये विसर्ग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 15 में क्या बोला गया, नीति शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा। देखिए प्रत्यय में क्या होता है पीछे, तो नीति में जब इक लगा देंगे क्या बनेगा, नैतिक, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका नैतिक, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 16 में क्या बोला गया आपसे, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द क्या बनेगा। देखिए उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो आगे लगेगा, ठीक है। अब क्या लगेगा, अप। तो अप जोड़ मान क्या हो गया, अपमान। कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में, ठीक है, अपमान। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया 17 में, जय शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए जय मतलब जितना, तो क्या देखिए जय शब्द का विलोम क्या होगा, जय का हो आपका हो जाएगा पराजय मतलब हरना, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी पराजय, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन 18 में क्या बोला गया है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए हिंदी में बहुत आपका जो है व्याकरण से पूछा जा रहा है, ठीक है, इसीलिए आपको व्याकरण थोड़ा ठोस कर लेना है, ठीक है। अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि अभिनेता क्या होता है, अभिनेत्री। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, कमला ने रोटी खाई, कारक पहचान। देखिए कारक क्या होता है, कारक आपने पढ़ा है, कर्ता ने, कर्म ने, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से सब पढ़े हैं। तो यहाँ कमला ने दिया है, तो ने कहाँ लगता है ना। तो आपको पता है कहाँ लगता है आपका, कर्ता ने। तो क्या हो जाएगा 19 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कर्ता, है ना, क्योंकि वहाँ पे ने लगा, क्या होता है कर्ता ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, देवनागरी किसकी लिपि, आपको पता है देवनागरी हिंदी की होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी। चलिए चलते हैं अब देखिए, अब आपका पाठ्य पुस्तक से आ गया, ठीक है, यानी कि आपका बुक से अब एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है। मतलब आपका 2 गो रहा पैसे से, ठीक है, 3 गो रहा आपका पत्र से यानी कि लेटर से, ठीक है, और आपका 5 ना हो गया, और जो होगा 15 गो रहा व्याकरण से, ठीक है, यानी कि 15 5 20 खत्म। अब यहाँ 21 से आपका पाठ्य पुस्तक शुरू हो गया, ठीक है, यानी कि आपका 30 तो आपको बुक से एमसीक्यू पूछेगा, ठीक है, बहुत ही आसान रहने वाला। चलिए देखते क्या बोला गया, पुष्प की अभिलाषा, ये क्या है, कविता था में किसकी इच्छा व्यक्त है, लता की, पत्ता की, पुष्प की, फल की। देखिए पुष्प के पुष्प बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्प, ठीक है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में आपसे क्या बोला गया है,
छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए। ठीक है, तो छोटे जादूगर के लिए लेखक ने जो टिकट खरीदे थे वो कितने मतलब खरीदे थे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 टिकट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में क्या बोला गया है, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, तो आपको पता है। ठीक है, तो 23 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कुसंग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपका बोला गया पद की पहचान। शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने को कहते हैं क्योंकि। ठीक है, पद मतलब रास्ता की पहचान करने के लिए कहते हैं क्योंकि क्या हो जाएगा आपका, सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। ठीक, आप यदि सही रास्ते में चलते हैं तो आपको जो सक्सेसफुल जो है वो आपको जल्द मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया पद की पहचान, जो शीर्षक जो कविता है उसके अनुसार पथ पर कितने राही गए, मतलब कितने जो है मतलब वो यात्री गए। ठीक है, उस रास्ते पर कुछ राही, 1-2 राही, अनगिनत राही या 5 राही, तो क्या हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनगिनत राही। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट आपसे बोला गया है बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है। ठीक है, खुशनुमा, आड़ा तिरछा, सीधा या भयानक। ठीक है, 26 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भयानक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। तो अशोक का शस्त्र त्याग जो है क्या एकांकी है। ठीक है, उसमें कौन सा ऐतिहासिक घटना इसमें बताया गया है, कलिंग की लड़ाई का, मगध की लड़ाई का, 1857 क्रांति का या हल्दी घाटी। आपको पता है कि अशोक जो था है ना, जो आपका मौर्य साम्राज्य का था। ठीक है, अशोक, तो अशोक का जो यहाँ पे वो एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ा था जिसका नाम क्या था आपका पता होगा, कलिंग का युद्ध, है ना, याद रखना है। चलिए ये उड़ीसा में हुआ था। तो नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी। तो डायन एक कविता है जो अंधविश्वास पर है। ठीक है, वो एक उसमें बुढ़िया थी जो गांव के किस दिशा में रहा करती थी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आपका पूर्व दिशा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, बच्चों की किताब में, कानून की किताब में, कहानी किताब में या निबंध की किताब में। तो 29 से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कानून का किताब में उल्लेख नहीं है किसी प्रकार का डायन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया अमरूद का पेड़ कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती। जो अमरूद का पेड़ एक क्या है आपके पास, एक कहानी है, उसमें लोगों ने किसके प्रति जो उदासी बताई की है, ये दिक्कत है। ठीक है, अमरूद का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, जामुन का पेड़, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक अमरूद का पेड़, क्योंकि कहानी का नाम ही क्या है, अमरूद का पेड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया। ठीक है, तो 31 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिद्दू ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, नेक्स्ट बोला गया है क्या निराशा हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। ठीक है, तो 32 से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धर्म के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे क्या बोला गया है, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया। जो कंडक्टर था उसमें जो है लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया था, पानी, दूध, मिठाई, चॉकलेट या आइसक्रीम। तो 33 में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पानी और थोड़ा दूध लेकर आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 34 में क्या बोला गया है, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंत है। जो राम का भरत को संदेश जो है ये किस महाकाव्य से लिया गया है। तो 34 से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका रामचरितमानस से। ठीक है, चलिए 35 में क्या आपसे बोला गया है, तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो तुलसीदास के अनुसार जो मुखिया है उसको कैसा होना चाहिए, तो मुख के समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया आपसे, बस का यात्रा पाठ कैसी रचना है। ठीक है, तो जो बस की यात्रा जो कहानी थी वह एक कैसी मतलब कहानी है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हांस व्यंग्य मतलब हंसी मजाक वाला। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन 37 में क्या बोला गया है, बस में कितने मित्र सवार हुए थे। ठीक है, तो बस में बोला कितना मित्र सवार हुआ था, तो 37 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 5 मित्र। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 38 में क्या बोला गया है, झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था। ठीक है, तो 38 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हॉकी। ठीक है, जयपाल सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया है, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह पाठ किस का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि छोटा नागपुर जो आपका झारखंड इलाका है, यह स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है, ये किस पार्ट से लिया गया। ठीक है, तो क्या होगा, 39 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका हुंड्रू का जलप्रपात। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्या बोला गया है, हुंड्रू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। ठीक है, जो आपका जलप्रपात जो झरना जो आपका गिरता है वो किस नदी से गिरता है। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 41 में क्या बोला गया है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कौन कवि है। तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो है, इस कविता के कवि कौन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए निर्मल पुतुल। ठीक है, याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया आपसे, गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका संस्मरण किया। ठीक है, तो गुरु शिष्य जो आपका एक संस्मरण है, जो आपका याद के क्षणों में बनाया गया है, उसमें किसका यादें जो है बताया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी। ठीक है, तो गुरु शिष्य जो आपका पाठ है, ठीक है, उसमें किस शहर की याद सता रही थी लेखक को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कानपुर। क्या हो जाएगा, कानपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 44 में अपराजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। मतलब जो अपरिजिता जो लिखे हैं, इसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शिवानी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 45 में। 45 में आपसे क्या बोला गया है, डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी। ठीक है, तो डॉक्टर चंद्रा का जो एल्बम था, उसके लास्ट पेज पर किसकी तस्वीर थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए माँ की। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 46 में क्या बोला गया, डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी। ठीक है, तो 46 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज की। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 47 में क्या बोला गया आपसे, पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ था। ठीक है, तो पन्ना पन्ना बोलता जो पाठ है, उसके अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सुबह से। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 48 में क्या बोला गया आपसे, शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी IAS। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा IAS। ठीक है, शुभांगी की जो बुआ है वो IAS बन गई थी। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन 49 में क्या बोला गया है, व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है। ठीक है, तो 49 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तालाब को। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला गया आपसे, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पुनों को किसका तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पुनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे। ठीक है, 50 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए काम नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ आपकी बेहतरीन 50 MCQ खत्म होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।